और अब एक बड़ी खबर आ रही है रामपुर से। बड़ी खबर का सीधे रुख करते हैं। अब चुनाव से पहले आजम खान को एक बड़ा झटका लगा है। आजम खान के मीडिया प्रभारी शानू बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सदस्यता दिलाई है। आसिम रजा को प्रत्याशी बनाने से नाराज बताए जा रहे थे शानू। आजम खान के बेहद करीबी माने जाते थे। फसाहत अली खान और शानू। सपा ने मुस्लिमों का हमेशा इस्तेमाल किया। बीजेपी ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। तो मीडिया प्रभारी ने बीजेपी की सदस्यता ली है। आपको याद हो तो ये वही मीडिया प्रभारी हैं जो आजम खान के लिए बुलंदी के साथ आवाज उठाते हुए नजर आए और अखिलेश यादव के लिए भी हल्ला बोलते हुए नजर आए थे तब जब 2022 विधानसभा चुनाव का समय था। लेकिन अब उपचुनाव का समय और उपचुनाव में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। और चलिए इस वक्त सीधे रुख करेंगे अपने सहयोग का। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी सैयद आमिर जुड़े हुए हैं रामपुर से। सैयद, आपके साथ शानू खान भी इस वक्त मौजूद हैं जो कि अब बीजेपी का हिस्सा बन चुके हैं। हम चाहेंगे कि उनसे आप सवाल करें। आपसे सवाल करने को करें, मुझसे करें। सैयद, आवाज मिल रही है आपको? शानू खान जी, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है तो क्या वजह है जो पहुंच पा रही है? जी, क्या वजह है जो आपको इस तरीके से इस्तीफा देना पड़ा और बीजेपी में आप चले गए? देखिए, मैंने बार बार कहा है, अभी आपके और भी मीडिया बंधुओं के साथियों ने मुझसे पूछा कि आप भारतीय जनता पार्टी में किस वजह से चले गए। तो मैंने कहा है, मैं किसी की कमी की वजह से नहीं गया हूं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की खूबियों की वजह से भारतीय जनता पार्टी में मैं शामिल हुआ। माननीय ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी की नीतियों को देखते हुए, सामाजिक समरसता को देखते हुए, सबका साथ सबका विकास को देखते हुए और वो योजनाएं जिसका फायदा हर वर्ग को मिला है उनको देखते हुए। नहीं शानू खान जी, लेकिन खबरें तो ये भी आ रही हैं कि आसिम रजा को जो समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, इससे भी आपकी नाराजगी थी? नहीं, ये तो पार्टी का फैसला है, वो किसको उम्मीदवार बनाए किसको ना बनाए। इस अब्दुल ने तो दरी ही बिछाई है। तो नाराजगी की वजह ये नहीं थी या नाराजगी थी ही नहीं। मैंने बार बार कहा तो कि मैं भारतीय जनता पार्टी की खूबियों को देखते हुआ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हूं। नहीं, क्योंकि चुनाव हैं और उससे ठीक पहले अगर इस तरीके का कोई फैसला अगर लेता है तो सवाल उठना तो फिर लाजमी है शानू खान जी। नहीं, राजनीतिक फैसले चुनाव के ही समय लिए जाते हैं, क्योंकि चुनाव में ही जनता का फैसला होता है। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये मेरा फैसला नहीं है, बल्कि हर अब्दुल को ये फैसला लेना पड़ेगा। प्यार से प्यार होता है, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। हमको भी मोहब्बत देना पड़ेगी, हमको भी प्यार करना पड़ेगा। और बाकी सारे दलों ने, जिसमें मेरा दल भी, जिसमें मैं रहा हूं, वो शामिल था, सिर्फ इन अब्दुलों का इस्तेमाल किया है। इस अब्दुल से नारे लगवाए हैं, इस अब्दुल से दरियां बिछवाई हैं। लेकिन इस अब्दुल के कपड़ों से भी उनको बदबू आती थी। इस अब्दुल का नाम भी लेना नहीं चाहते थे। तो भारतीय जनता पार्टी में सबका साथ सबका विकास को देखते हुए और ये सोचते हुए कि अब्दुल की सुरक्षा की गारंटी और सम्मान की गारंटी सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। शानू खान जी, क्योंकि अब तो आप बीजेपी में आ गए हैं तो मसूर अली मुन्ना जो है उनके जाने की भी चर्चाएं हैं। हाँ, मशकूर मुन्ना साहब बहुत अच्छे, बहुत मेहनती साथी रहे हैं। बहुत मेहनत की है उन्होंने, तुर्क बिरादरी से आते हैं। लेकिन हमारी समाजवादी पार्टी ने जो थी, इस पार्टी में हम रहे हैं, उस पार्टी ने उनको उचित सम्मान नहीं दिया। लेकिन शानू जी, आप बार बार जिस अब्दुल्ला का जिक्र कर रहे हैं, यही जो बात थी ये आपने विधानसभा चुनाव 2022 के वक्त भी कही थी। अब आप उसी बात को कहीं ना कहीं दोहराते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन तब आपका इशारा आजम खान के लिए था, अब आपका इशारा खुद के लिए है। मैं अब्दुल्ला का जिक्र नहीं कर रहा हूं, मैं अब्दुल का जिक्र कर रहा हूं। मैं भी अब्दुल की ही बात कर रही हूँ। लेकिन ये जो बात आप कह रहे हैं कि दरी भी अब्दुल ही बिछाएगा, ये बात आप 2022 विधानसभा चुनाव के वक्त भी करते नजर आए, तब इशारा आजम खान के लिए था। अब आप खुद के लिए ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, इस अब्दुल ने 10 अप्रैल को 2022 की 10 अप्रैल कहा था कि अब्दुल दरी बिछाए, अब्दुल नारे लगाए
और आप अब्दुल का नाम भी नहीं लें। मैं इस बात को आज भी कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी अब्दुल का नाम भी लेना नहीं चाहती है। वो अलग बात है, इस अब्दुल के बयान के बाद एक राज्यसभा सदस्य बन गए, एक सहारनपुर के साहब एमएलसी बन गए, एक सीतापुर के साहब एमएलसी बन गए, अब्दुल तो वही खड़ा। नहीं शानू खान जी, लेकिन दिक्कतें आपको किस बात से है समाजवादी पार्टी में? आपको इस वजह से दिक्कत है कि मुस्लिमों की वहां सुनवाई नहीं हो रही, या फिर प्रत्याशी जो बनाए गए हैं, दिक्कत उस बात से है? मुस्लिमों की न सिर्फ सुनवाई हो रही है, बल्कि समाजवादी पार्टी में मुस्लिमों को कोई नाम लेवा भी नहीं है। समाजवादी पार्टी सिर्फ मुसलमानों को इस्तेमाल कर रही है। समाजवादी पार्टी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का मुसलमानों को डर दिखा रही है। लेकिन अब अब्दुल, रामपुर के अब्दुल की भी आप 45 साल से हालत देखें, लेकिन अब अब्दुल समाजवादी पार्टी की दरी नहीं बिछाएगा। अब यानी कि ये माने शानू खान जी ये माने कि आप जो यहाँ से जो प्रत्याशी बनाए गए हैं बीजेपी की तरफ से, आकाश सक्सेना, उन्हें जितवाने के लिए आप काम करने वाले हैं? बिल्कुल, मैंने तो कहा कि मेरे जैसे इस अब्दुल के राष्ट्र निर्माण में सहयोग के लिए से अगर भारतीय जनता पार्टी का एक वोट भी बढ़ता है तो मैं खुश नसीब समझूंगा अपने आप को। ये बात सही है कि आकाश सक्सेना और हनी साहब युवा हैं, अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं, लोगों के काम आते हैं और वो भारी मतों से जीत रहे हैं जी। लेकिन मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मैं अगर उनका अंतर बढ़ाने में, जीत का अंतर बढ़ाने के लिए मैं काम करूंगा, अपने पसीने की एक बूंद बहाऊंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शानू खान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शानू खान जी, जो कि आप समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर, जो कि आजम खान के मीडिया प्रभारी थे, अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आज पार्टी